सभी को बाबा भैया की जय हो। बाबा भैया की तरफ से मेरी तरफ से मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आदर व सम्मान के योग्य हमारी समिति के सदस्य व जो आज के डॉक्टर्स हैं, उनके पेरेंट्स व डॉक्टर्स, सबको बाबा भैया की नमस्कार, सबको बाबा भैया की जय हो। आज हम इस बाबा भैया के प्रांगण में इकट्ठे हुए हैं। उसका हमारा तात्पर्य ये था कि गांव में जितने भी डॉक्टर्स हैं, जिसने कर ली या जो कर रहे हैं, उनको बाबा भैया सेवा समिति की ओर से प्रोत्साहन या सम्मानित करने का हमने फैसला लिया था। सबसे पहले तो मैं उन सभी डॉक्टर्स का धन्यवाद करूंगा जो दूर दूर से आकर इस प्रोग्राम में उन्होंने अपना समय दिया है, और उनके माता पिताओं का भी मैं धन्यवाद करूंगा कि वो इतनी दूर दूर से आकर, दिल्ली से आए हैं, मनमोहन जी, राम कुमार जी हैं जो गुड़गांव से आए हैं, अजय जी हैं, इनका भी मैं धन्यवाद करूंगा कि इन्होंने अपना कीमती समय देकर हमारे इस प्रोग्राम की उन्होंने शोभा बढ़ाई है। उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, कमेटी की तरफ से धन्यवाद करता हूं। डॉक्टर, सबसे पहले हमारे बीच जो हमारे गांव की महान उपलब्धियां हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत काबिलियत से इतनी महान बड़ी डिग्रियां हासिल की हैं, डॉक्टर ललित कुमार जी, चेयरमैन एंड एमडी, और डॉक्टर अजय कुमार जी यादव जो कि एक उच्च पद पर आसीन हैं, उनको मैं बुलाना चाहता हूं कि वे दोनों आज हम के इस प्रोग्राम के हमारे दोनों मुख्य अतिथि होंगे। कृपया करके ये दोनों आए और बच्चों को सम्मानित करें। करना है। धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं। बहुत भावना यादव। राजीव कुमार। राजीव के साथ अंकल जी को सौभाग्य मिल गया हमें तो। आपका नाम तो बढ़िया। कोई बात नहीं, जितना कर ले उतना कम है। ठीक ले आना था। तुम्हारी प्रगति के साथ। सबसे पहले बाबा भैया को नमन करते हुए यहाँ उपस्थित बाबा भैया सेवा समिति के प्रबुद्धजन, हमारे गांव समाज के सम्मानित हमारे सीनियर प्यारे बच्चों, इस राष्ट्र के भविष्य निर्माता जो नए आगंतुक डॉक्टर हैं, इनको बाबा भैया की तरफ से हम प्रार्थना करते हैं कि वो आप सभी के ऊपर अपना आशीर्वाद सदा बना के रखें, और इस उम्मीद के साथ में कि इस मानवता, इस राष्ट्र, इस समाज की सेवा को मद्देनज़र रखते हुए आगे आप अपना जो प्रोफेशन है इसमें आगे बढ़ेंगे। अभी मैं एक दो रोज़ पहले ही एक अमेरिकन डॉक्टर की एक लाइनें पढ़ रहा था, तो पढ़ करके ना बहुत अच्छा लगा। उन्होंने लिखा कि मैं नास्तिक था, जैसे हम आज अपने ग्राम देवता के श्री चरणों में बैठे हैं,
कि मैं नास्तिक था और बहुत फेमस कार्डियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने कहा कि मेरे एक पेशेंट जो लगभग लास्ट डेथ बेड पे था, जिसकी मृत्यु जो है ना सुनिश्चित थी, तो उसके पेरेंट्स को मैंने बता दिया था कि लगभग इसकी 0.1% संभावना है जीवित बचने की। तो जैसे ही मैं ओटी में गया तो वो अपने आराध्य देव को याद कर रहे थे। तो जैसे ही वो अपने मुंह से कुछ बड़बड़ा रहे थे तो मैंने पूछा कि भाई आप क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं अपने इष्ट देव को याद कर रहा हूँ। तो आपको तो मरना है। तो उन्होंने कहा कि मैं अभी आपके हाथों ही यहाँ से ठीक होकर के जाऊँगा। बोलो वो कैसे? बोलो मेरे को आप में जो है ना वो ईश्वर नजर आ रहे हैं और मेरे को स्पष्ट दिख रहा है कि आपके माध्यम से भगवान आएंगे और मैं ठीक होकर के जाऊंगा। और वो मुस्कुरा रहे। और उसके बाद में विधाता ने ऐसा किया कि वो पेशेंट ठीक भी हुआ। बोले बाबा भैया की जय, बाबा भैया की जय, बाबा भैया की जय। ज्ञानवानेन सुखवान ज्ञानवानेन जीवति ज्ञानवानेन बलवान तस्मात् ज्ञानमयो भव। अर्थात ज्ञानी मनुष्य सुखी होता है, ज्ञानी मनुष्य अमृतत्व को प्राप्त करता है, ज्ञानी मनुष्य बलवान होता है। इसलिए इंसान को हमेशा ज्ञानार्जन करते रहना चाहिए। इसी पंक्तियों के साथ बहुत ही श्रद्धेय गांव के सभी सम्मानित गण, प्यारे बच्चों, भावी युवा पीढ़ी और इस समिति के बहुत ही सम्मानित सदस्यगण, सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़कर सबको नमन करता हूं, नमस्कार करता हूं। आपने बहुत ही सुंदर व्यवस्था यहां पे रखी है और आपने गांव के भावी डॉक्टर्स को और सभी लोगों को यहां सम्मानित किया। आई रादर फील वेरी हैप्पी, ब्लेस्ड to get this wonderful opportunity to be felicitated here. I have no words to express my gratitude and I wish at the same time to all the doctors कि आप सब देश की शान है, हमारे गांव की शान है। उम्मीद है कि आप भविष्य में हमें और गौरवान्वित करेंगे। मेरा मैसेज मैं चाहता हूं कि गांव के हर एक युवा तक पहुंचे कि जिस तरीके से आज इन बच्चों ने यहां पे शानदार उपलब्धि हासिल करके ये सम्मान हासिल किया है, आप सब भी ऐसा ही करें। क्योंकि किसी ने कहा है, पॉल कोएल्हो एक राइटर, उन्होंने कहा है कि इफ यू वांट टू अचीव समथिंग, अगर आप कोई चीज शिद्दत से चाहें तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। और आप सब ने वो कोशिश की और आप अपनी इस कामयाबी तक पहुंचे। आई हेड्स ऑफ टू एवरीबॉडी। कैन वी क्लैप? आज का युवा, अगर आपको पता हो, तो एक बहुत ही ऊर्जा और शक्ति से भरा होता है। इस उम्र में आप दोनों डायरेक्शन में जा सकते हैं, नेगेटिव साइड भी एंड पॉजिटिव साइड भी। और यहां पर पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर वो सही मार्गदर्शन दें, सही सपोर्ट अगर वो करें, तो जैसे ये बच्चे यहां पर हैं, अपने टैलेंट प्लस पेरेंट्स के गाइडेंस से ये बच्चे यहां पे पहुंचे हैं। ये बहुत ही शानदार उपलब्धि है। ड्रीम्स, जैसा अभी पीछे बात हो रही थी कि इंडिविजुअल बच्चे का भी बहुत योगदान होता है, उसका बहुत ही इनर मोटिवेशन होता है। मोटिवेशन हमें बहुत चाहिए। लैंगस्टन ह्यूज, अमेरिकन फेमस पोइट, उन्होंने कहा है कि होल्ड फास्ट टू ड्रीम्स बिकॉज इफ ड्रीम्स डाई लाइफ इज ए ब्रोकन विंग बर्ड दैट कैन नॉट फ्लाई। आप सब ने ये सपना देखा, आप सब ने ये ड्रीम देखा और आज आप यहां पे पहुंचे हैं। मैं सबको, आपको, आपके पेरेंट्स को, आपके परिवार के सभी लोगों को, आपके गली मोहल्ले, आपके गांव के सभी लोगों को इसके लिए शुभकामना देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप भविष्य में इससे भी बहुत अच्छा करेंगे। मेरे बारे में बात हुई तो मैं आपको बताऊं, बहुत
इसके पीछे मैं कहूं कि एक बहुत ही पावरफुल फोर्स मेरे पीछे हमेशा खड़ी रही, तब मैं यहां पे पहुंचा हूं। मैं ओपन हार्ट से आप सबके सामने ये कहना चाहता हूं कि इसके पीछे मेरे चाचा जी अवधेश गुरु जी जो आपके सामने हैं, इनकी वजह से मैं आज यहां पर हूं। अगर ये ना होते, सही डायरेक्शन मुझे अगर नहीं मिली होती, मुझे सही मार्गदर्शन नहीं मिला होता, तो आज शायद मैं वो अजय नहीं होता जो आज आपके सामने है। तो मैं आप सबके सामने इनको नमन करता हूं कि इन्होंने मुझ पे ये जो कृपा की है, मेरी जिंदगी को इन्होंने संवारा है। आखिरी में मैं दुष्यंत कुमार की लिखी एक बहुत ही फेमस कविता के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। इस कविता का एक ही मकसद है कि हम सब में वो जज्बा, वो ताकत, वो हिम्मत हमारे बीच इकट्ठा हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, आज इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों से हिलने लगी, लेकिन शर्त ये थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए, ये बुनियाद हिलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग पर आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। धन्यवाद। एक बार फिर से मैं इस समिति का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे सम्मानित किया, इन सब बच्चों को सम्मानित किया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बाबा भैया की जय के साथ मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ कि आज इस स्टेज पर आपके सामने आपके द्वारा आयोजित जो सभा या जो भी संगोष्ठी आपने आयोजित की है, जो सम्मान के रूप में है, और भारत के उन भविष्य का आप सम्मान कर रहे हैं जो आगे जाकर राष्ट्र निर्माण में हमारा सहयोग करेंगे, जिनमें से ये राष्ट्र को प्रगति पर ले जाएंगे, समाज को प्रगति पर ले जाएंगे, और कम से कम मेरे गांव को प्रगति पे अवश्य ले जाएंगे। ये मैं इनसे आशा करता हूँ। मेरे गांव का नाम रोशन हुआ है, मेरे देश का नाम रोशन ये करेंगे। मैं चाहता हूँ कि जब भी ये आगे जाएं, जब भी ये आगे बढ़ रहे हैं, जब कभी भी ये कोई कार्य करें तो समाज का ध्यान रखें, और साथ में अपने गांव और अपने देश को कभी ना भूले। चाहिए, मैं चाहता हूँ कि इनको विदेशों तक इनकी चाहे पहुँच बने, लेकिन अपने देश को और अपनी मिट्टी को ना भूले। भाई, इस मिट्टी के बारे में मैं आपको अवगत करा रहा हूं कि इस मिट्टी का ऋण हम सब पे है, तो इस ऋण को पूरा करने के लिए आप भी तत्पर रहिएगा। समाज से और निर्धन लोगों के साथ आप अच्छे से सहयोग करेंगे, क्योंकि डॉक्टर लाइन ऐसी लाइन होती है जहां पर व्यक्ति हर वर्ग का उसके पास पहुंचता है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, और उन सभी की अपनी अपनी बाध्यताएं, अपना अपना समर्थ या असमर्थता होती है। तो आपके सामने जब भी अवसर मिले तो आप समाज सेवा से भर करके उस कार्य को पूर्ण करेंगे तो अच्छा रहेगा, और भगवान आपका सदा साथ देगा। मैं आपको शुभ उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं अभी से एडवांस में देता हूं। भगवान करे आप दिन दुगनी और रात चौगुनी उन्नति करते हुए और अपनी बुलंदियों तक पहुंचे, छुएं, आप टॉप इन द वर्ल्ड कहलाएं। मेरी इतनी तमन्नाएं आपके साथ जुड़ी हुई हैं, और इस पूरे गांव की आपकी तरफ निगाह है कि आप आगे चल करके इस गांव का नाम रोशन करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा भैया।